इसराइल और ईरान के टकराव के बाद मिडिल ईस्ट में सीधी लड़ाई की आशंका बढ़ चुकी है। ईरान के हमले के फौरन बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रहा तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। 3 अक्टूबर को ही कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 5% की बढ़ोतरी देखी गई। आइए समझते हैं कि ईरान इसराइल की लड़ाई से तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है और क्या इसका आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। ऑयल मार्केट में ईरान की आखिर हैसियत क्या है, ये समझना जरूरी है। दरअसल ईरान के हमले के बाद इसराइल ने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि वो ईरान से बदला लेंगे। समय और जगह इसराइल तय करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी किया गया है कि इसराइल ईरान के ऑयल टर्मिनलों और रिफाइनरियों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी कहते हैं कि ईरान के ऐसे कई ठिकाने हैं जिन पर वे यानी इसराइल हमला कर सकता है और ईरान उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। अगर इसराइल कोई कदम उठाता है तो इसमें तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अब इस के लिए सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ईरान कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाए हैं वो हम आपको बताते हैं और इसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। पिछले साल की अगर बात करें तो कुल ऑयल प्रोडक्शन में ईरान का 4% हिस्सा था। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। कितनी बढ़ सकती है आखिर कीमत इसकी वजह से, ये बताते हैं। एक एजेंसी के मुताबिक, इसके एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसराइल ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हमला करता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $86 प्रति बैरल हो जानी है, जो कि जून में आखिरी बार हुआ भी था। कीमतें $100 तक भी जा सकती है। इसराइल ने अभी भले ही जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड के मुताबिक प्रतिक्रिया देने लगा है। 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले से पहले तेल की कीमतें $71 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर थी। 2 अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड बुधवार को बढ़कर लगभग $76 प्रति बैरल हो गया और इसके बाद 3 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई और ये कहां तक पहुंचा, $77.62 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ईरान का एक कदम पड़ सकता है बहुत भारी। अभी तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान फारस की खाड़ी के मुहाने पर इस एरिया को बंद करने का फैसला करता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। संकरा चैनल है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से अधिकतर कच्चे तेल का निर्यात भी किया जाता है। दुनिया के कुल तेल का 5वां हिस्सा रोजाना इसी मार्ग के जरिए गुजरता भी है। अगर तेहरान होर्मुज़ को बंद करके इसराइल की कार्रवाई का जवाब देने का अगर फैसला लेता है तो तेल की कीमतें बढ़कर $101 प्रति बैरल तक हो जानी है। और इससे कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा ये भी आप जानेंगे। यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो आपकी जेब पर इसका असर पड़ना तय है। सबसे ज्यादा असर इसका होगा अमेरिका में, जहां 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। यदि तेल की कीमतें बढ़ती है तो गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि गैसोलीन की कीमतों में 10% की वृद्धि के बराबर है। इसी तरह ब्रिटेन भी इसकी चपेट में आएगा। भारत पर इसका असर क्यों नहीं पड़ेगा वो जानिए आप। अगर भारत की बात करें तो ये पश्चिम एशियाई देशों के तेल पर काफी ज्यादा निर्भर है, जिसमें ईरान भी है। हालांकि ईरान से हमारा तेल का आयात बहुत कम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है। भारत वर्तमान में रूस, इराक, सऊदी अरब, अबू धाबी और अमेरिका सहित लगभग 40 अलग देशों से तेल आयात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक देश पर हम निर्भर नहीं है। हालांकि अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो वैश्विक तेल बाजारों में कीमतें अस्थिर हो जानी है और इसकी वजह से भारत में भी अस्थायी तौर पर ऐसी कीमतों में उछाल आ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। ये नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है।